आज हम आपका परिचय कराते हैं डॉक्टर एस सुभाष से। ये केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र मोदीपुरम में कीट वैज्ञानिक हैं, मीन साइंटिस्ट हैं ये एंटोमोलॉजी के, जो कि कीड़ों की देखरेख, कीड़े क्या करते हैं, कौन कौन से कीड़े हैं जो कि आलू की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, उनका नियंत्रण कैसे किया जाए, उसके बारे के ये विशेषज्ञ हैं। तो आज हम इनसे थोड़ा सा जानकारी लेते हैं कीट नियंत्रण के बारे में आलू की फसल की, और स्पेशली आलू की बीज फसल की। तो डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले ये आपसे थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि आलू में क्यों जरूरी है आलू की फसल में कीट नियंत्रण। नमस्कार सर, ये है अभी ये बीज आलू का खेती है। यहाँ इसलिए हम कीड़ों को नियंत्रण करना है क्योंकि बीज आलू में वो हम वायरस को रोकना बहुत जरूरी है। इसके वजह से हम उसमें जो वायरस फैलाने वाला कीट है जैसे सफेद मक्खी, महू, उनको रोकथाम करना बहुत जरूरी है। इसलिए हम जो शुरुआत का स्टेज होता है, जैसे ये फसल 90% जर्मिनेशन जमा होने के बाद तुरंत ही हम कीट नियंत्रण का जो स्ट्रैटेजी से उसको शुरू कर देते हैं। हाँ, तो देखिए ये इस समय जो आप ये ट्रैक्टर और ये सब दिखाई दे रहा है, ये इसमें है अभी व्हाइट फ्लाई का पॉपुलेशन, जो तापमान के वजह से अभी तो व्हाइट फ्लाई सफेद मक्खी कहते हैं, उसके पॉपुलेशन है वो ज्यादा तरफ वायरस को जो फैलाता है, इसलिए इसका रोकथाम जरूरत है। इसलिए हम पहली शुरुआत का स्प्रे है इमिडाक्लोप्रिड से कर रहे हैं। जो इमिडाक्लोप्रिड है उसका 0.04%, यानी कि इसको 160-400 लीटर पानी में हम बोल मिक्स मतलब ये टंकी है हमारी 400 लीटर की। हाँ जी तो 400 लीटर पानी में 160 मिलीलीटर इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL वाला हम इसमें मिलाएंगे। तो मिला के हम इसका स्प्रे कर रहे हैं सफेद मक्खी या व्हाइट फ्लाई के कंट्रोल के लिए, जो कि वायरसेस फैलाती है आलू की फसल में, इस समय फैला रही है, फैला देगी इसलिए। और ये बीज वाली फसल में ही करते हैं, सब्जी वाली फसल में नहीं करते। व्हाइट फ्लाई के नियंत्रण के लिए सबसे पहला कीटनाशी का स्प्रे, इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे करने की ये राइट टाइम है, ये सही एज है जब हमारे कुछ पौधे निकल रहे हैं और हमारे 2-4% पौधे निकले भी नहीं। हम लोग कहते हैं कि 90% जब जर्मिनेशन हो जाए, 90% अंकुरण हो जाए, तभी पहला स्प्रे। लेकिन सिर्फ बीज की फसल में, जिसका कि हमें बीज तैयार करना है, उसमें इमिडाक्लोप्रिड का पहला स्प्रे व्हाइट फ्लाई सफेद मक्खी के नियंत्रण के लिए इसी स्टेज पे करना उचित रहता है। ये राइट स्टेज है। ये फसल हमारी करीब 20 दिन की है, तो 20-22 दिन पे हम पहला स्प्रे कर दें। अच्छा, फिर ये डॉक्टर साहब, ये कितने दिन की फसल होगी आपकी? सर ये 20 दिन का फसल है। 20 दिन का फसल 20 दिन का फसल। वैरायटी कौन सी है ये कुपरी सूर्या है। हाँ। इसको हम अक्टूबर 16 तारीख इसको बुआई किया था। अच्छा। आज 20 दिन हो गया इसका। हाँ, देखिए ये 20 दिन है और बहुत ही बढ़िया ये जर्मिनेशन है। और देखिए इन्होंने जो है इसमें पानी लगाया, मुझे लग रहा है कि जो है आज 20 दिन की फसल है तो 7 या 8 दिन पहले इन्होंने इसमें पानी लगाया है। हाँ जी। और अभी इन्होंने अर्थिंग भी नहीं की है, क्योंकि व्हाइट फ्लाई का प्रकोप शुरू की स्टेजेस में ज्यादा होता है। तो इन्होंने ये 16 अक्टूबर को प्लांटिंग की, फिर इन्होंने करीब 10-12 दिन की स्टेज पे इन्होंने पानी लगाया। आज इसमें ये कीटनाशी का इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे करा रहे हैं। उसके फिर 2-3 दिन बाद इसमें ये जैसे ये डोज थी आपने बताई कि 100 लीटर पानी में 40 ml हम दवाई मिलाते हैं। तो ये पर्याप्त है या किसान भाई कहते हैं थोड़ी और ज्यादा मिला दें? नहीं सर, ज्यादा मिलाने से या कम मिलाने से कीड़ा नहीं मरता है। तो इसको एक ऑप्टिमम डोज होता है, जैसे 40 ml 100 लीटर में, इस मात्रा में स्प्रे करने से आपको इफेक्टिव पड़ेगा। उससे ज्यादा करने से भी कीड़ा नहीं मरने का, उसमें रेजिस्टेंस, प्रतिरोधकता शक्ति बढ़ जाता है, उससे कीड़ा नहीं मरता है। इसलिए हम 40 ml एक ऑप्टिमाइज्ड डोज है, उसको यूज करना है। पैसे की भी बर्बादी है ज्यादा केमिकल हाँ जी सर करने में, प्लस एनवायरमेंट का भी नुकसान, पॉल्यूशन है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि ये जो हम व्हाइट फ्लाई का नियंत्रण करते हैं ये बीज की फसल में करते हैं। हाँ जी। इसका जो आलू निकलेगा नीचे से वो हमारा बीज बनेगा, ये ब्रीडर सीड की फसल है। अगर सब्जी वाली फसल में मान लीजिए कोई किसान कर देता है तो? सर सब्जी वाली फसल में ये वेक्टर्स को रोकने के लिए जरूरत नहीं है और यील्ड में इतना फर्क नहीं आएगा। तो बीज में इसलिए हम करते हैं क्योंकि ये दूसरी अगले वायरस फैलाता है और अगले आने वाला फसल में भी उसका वो प्रकोप पड़ेगा, इसलिए हम बीज आलू में इसको रोकथाम करने का जरूरत है।
तो डॉक्टर साहब देखिए स्टेज भी हो गई कि जब 90% जर्मिनेशन हो जाए या 20 दिन की फसल हो जाए, अंदाजन 20-22 दिन की, तब स्प्रे करना चाहिए। डोज भी हमने बता दी चाहिए। और क्या बताना चाहेंगे? जैसे ये तो पहला स्प्रे हो गया हमारा इंसेक्टिसाइड का, इसके बाद सर अभी तो तापमान की वजह से व्हाइट फ्लाइज का, सफेद मक्खी का प्रकोप ज्यादा था, हमने अभी शुरू कर लिया स्प्रे करने के लिए। और ये नवंबर महीने में वो टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और व्हाइट फ्लाइज का पॉपुलेशन अपने आप कम हो जाएगा। तो दिसंबर 15 के आसपास जो महू है और एफिड्स, वो दूसरा वो महत्वपूर्ण कीट है आलू फसल में, वो भी वायरस को फैला देता है। तो उसका प्रकोप दिसंबर 15 से शुरू हो जाएगा और बढ़ती रहेगा जनवरी और फरवरी एंड तक। तो इसलिए हम दिसंबर 15 के आसपास, 15 से 20 के आसपास दूसरी इंसेक्टिसाइड स्प्रे के लिए रेकमेंड करते हैं। उसमें हम इमिडाक्लोप्रिड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो हम उसका मात्रा भी यही है 160 ग्राम और 400 लीटर पानी में, यानी कि 40 ग्राम 100 लीटर पानी में। या थायोमेथोक्साम नहीं है तो प्लोनिकमाइड भी हम इस्तेमाल कर सकता है। प्लोनिकमाइड को भी मात्रा यही रहेगा, 40 ग्राम 100 लीटर पानी में रहेगा और इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और एपिड्स को रोकने के लिए हर 10 से 15 दिन के अंतराल में हम स्प्रे लेना ही पड़ेगा इंसेक्टिसाइड्स का। जैसे हम थायोमेथोक्साम कर लिया, सो उसके बाद प्लोनिकमाइड की 10 दिन के बाद, और 10 दिन के बाद हम इमिडाक्लोप्रिड को इस्तेमाल करके उसको भी रोकथाम कर सकते हैं। हाँ, तो देखिए किसान भाइयों, इस समय हम लोग देखिए ये स्प्रे कर रहे हैं, ये इमिडाक्लोप्रिड है, ये 17.8% का। अब हमारे डॉक्टर साहब बता रहे हैं, डॉक्टर सुभाष जी, कि इसके बाद में इंसेक्टिसाइड का स्प्रे नहीं देना है, अब हमें कंट्रोल करनी है लेट ब्लाइट के लिए। लेकिन हमें इंसेक्टिसाइड जो बीज की फसल है उसमें कीटनाशी का प्रयोग करना है 15 दिसंबर और 15 दिसंबर के बाद। तो उसमें 15 दिसंबर के आसपास पहला स्प्रे हम देंगे थायोमेथोक्साम का, दूसरा फ्लोनिकामेड और तीसरा फिर से इमिडाक्लोप्रिड, या फिर पहला थायोमेथोक्साम और फिर दूसरा इमिडा, फिर तीसरा थायोमेथोक्साम, जब तक कि पत्ते ना कटे। और पत्ते हमको काट देने चाहिए ज्यादा से ज्यादा 20 जनवरी के आसपास। हम लोग तो अपनी फसल के 10 जनवरी को ही काट देंगे। तो ये आपका हो गया इंसेक्ट कंट्रोल। और अब भाई देखो जरा चला के दिखाओ जरा।